Hello बच्चों, welcome to my channel Maths is not a Hawa. Yes, it is not a Hawa. Today we will be doing exercise 3.3, question 3 onwards. Question number 3 is, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if first ये दिया है सेकेंड थर्ड. एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं. कैन ए क्वाड्रिलेटरल बी ए पैरेललोग्राम? ए बी सी डी. हमने पढ़ा कि पैरेललोग्राम क्या होता है? व्हेन द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ये वाली इसके और ये वाली इसके. और हमने क्या पढ़ा? इसकी प्रॉपर्टीज. क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं? अगर कोई पैरेललोग्राम है देन द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. फर्स्ट पढ़ा हमने ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सेकंड एंगल्स के बारे में क्या पढ़ा? कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस. ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं. ये वाला एंगल इसके बराबर. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. और क्या देखा था? अगर ये पैरेललोग्राम है देन सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180. मीन्स a प्लस बी इज 180. अगर ये दो देखें इनका सम 180 है. एनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल उसका सम जो है दैट इज 180. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180. फोर्थ क्या पढ़ा था हमने? अगर ये डायगोनल्स हैं तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. अब हमने क्या देखना है कि क्वाड्रिलेटरल जो है ये वाला कब ये पैरेललोग्राम है. ये दी हुई है कंडीशंस. अगर ये कंडीशन है इज इट ए पैरेललोग्राम? अगर ये है तब क्या ये पैरेललोग्राम है? हमने पैरेललोग्राम बनाया है क्योंकि हमें देखना है कि इज दिस क्वाड्रिलेटरल ए पैरेललोग्राम. तो हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं. फिर जो कंडीशन इसमें नहीं सेटिस्फाई होती तो बोल देते हैं कि दिस कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम. अब किसी क्वाड्रिलेटरल में कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम. अब फर्स्ट देखते हैं. एंगल डी प्लस बी इज 180. ये वाला और ये वाला. एंगल डी प्लस बी इज 180. विल दिस बी ए पैरेललोग्राम? अब डी और बी कौन से हैं? ऑपोजिट एंगल्स हैं. हमारी 180 वाली कौन सी कंडीशन है? एडजेसेंट एंगल्स की. ऑपोजिट एंगल्स की क्या है कि दीज शुड बी इक्वल. अब इसमें दिया है सम इज 180. अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये क्या होगा? डी और बी कितने आ जाएंगे? इफ दिस इज ए पैरेललोग्राम तब क्या होगा? एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी है, विच इम्प्लाइज कि ये 2 टाइम्स बी की जगह हम डी लिख देते हैं. 2 टाइम्स डी इज 180 विच इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू 180 बाई 2 इज इक्वल टू 90. इन दैट केस ये वाला 90 है. अगर ये पैरेललोग्राम है तो D इज इक्वल टू बी. ये भी 90. और पैरेललोग्राम है तो सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज 180. मीन्स ये 90 है तो ये भी 90 और ये ऑपोजिट है तो ये भी 90. अगर चारों एंगल्स 90 हैं देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम. बट अगर 90 नहीं है, कुछ और है एंगल. इसमें सपोज एक एंगल है 70 और दूसरा है 110. सपोज D इज 70 और B इज 110. तब इसका सम 180 है. बट कैन दिस बी ए पैरेललोग्राम? नहीं. क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल है ये D और B. Opposite angle should be equal in the case of a parallelogram. अगर 70 और 110 है, सम तो 180 है बट ये इक्वल नहीं है. इन दैट केस इट कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम. कोई भी सम ले लो जिनका 180 है. अगर 60, 120, 50, 130 मीन्स D इज 50, B इज 130. अगर सम 180 यहाँ पे आ रहा है, इस टाइप के हैं, तो दिस क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट बी पैरेललोग्राम. सिर्फ तब ये पैरेललोग्राम है when each angle is of 90 degree measure. So its answer is it can or cannot be.
तो इसमें आप रीजनिंग दे सकते हो, इफ द एंगल इज ऑफ 90 डिग्री ईच एंगल देन इट इज ए पैरेललोग्राम, अदरवाइज दिस कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम इफ देयर सम इज 180. सेकेंड पार्ट, AB is equal to DC is equal to 8 centimeter. AB is equal to 8 equal to DC 8. एक पेयर तो हमारा इसमें दिया है कि इक्वल लेंथ है, ये भी 8 और ये भी 8. पैरेललोग्राम के लिए क्या है, दोनों पेयर्स इक्वल लेंथ के होने चाहिए, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन केस ऑफ पैरेललोग्राम. अगर दूसरा पेयर भी इक्वल है देन इट इज ए पैरेललोग्राम, अदरवाइज नॉट. AD is equal to 4, ये है AD, दिस इज 4 एंड BC इज 4.4. BC क्या है, ये ऑपोजिट, दिस इज 4.4. अब ये 4 और ये 4.4, so these two sides are not equal, hence this cannot be a parallelogram in this case. Since AD is not equal to BC, because 4 is not equal to 4.4, therefore this quadrilateral ABCD cannot be a parallelogram in this case. The third is angle A is 70. ये वाला एंगल 70 डिग्री है, and angle C is 65. ये वाला 65. कैन दिस बी ए पैरेललोग्राम? अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इसमें क्या दिखा रहा है, ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर, हेंस इट कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम. एंगल A is not equal to angle C, therefore this cannot be a parallelogram. Question number 4 is, draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने अभी तक 3 चीजें पढ़ी हैं, ट्रेपीजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम. ये पैरेलल 2 लाइंस लगा के GM इज पैरेललोग्राम. अब कह रहा है ऐसा कोऑर्डिनेटर करो विच इज नॉट ए पैरेललोग्राम, तो ये तो रूल आउट हो गया. अब क्या ये ट्रेपीजियम है जिसमें कि 2 ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर? ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम में मुझे एक पेयर ऑफ सेट्स पैरेलल चाहिए, बाकी दोनों कुछ भी हो सकते हैं नॉन पैरेलल. इसमें एंगल्स का कुछ नहीं है, सो दिस ऑल्सो इज रूल्ड आउट. अब काइट देखो, काइट में क्या था, इस शेप की काइट थी. इसमें क्या था, 2 डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ इक्वल लेंथ. एक ये पेयर था इक्वल लेंथ का, उसके इमीडिएट नेक्स्ट एक ये पेयर था इक्वल लेंथ का. दिस साइड इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. इस टाइप की जो फिगर्स होते हैं, इस टाइप के कोऑर्डिनेटर्स काइट होते हैं. एक इसमें हमने क्या देखा था, अगर बीच में अगर डायगोनल में ड्रॉ करूं तब हमें 2 ट्राइंगल्स मिलते हैं, ये वाला और ये वाला, जो कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं. अगर हम एक पेपर में काइट ये ड्रॉ करें और बीच में इसको फोल्ड करें ऐसे, तो एकदम से ये हूबहू ओवरलैप हो जाता है. मीन्स ये जो 2 ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं. कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है कि हर एक पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल. तो ये साइड तो इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये वाले एंगल का क्या है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस. तो इस काइट में हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि 2 ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर. तो ये एक रफ फिगर है कोऑर्डिनेटर की विच इज नॉट अ पैरेललोग्राम. क्वेश्चन नंबर 5, the measures of 2 adjacent angles of a parallelogram are in the ratio of 3:2. एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं. नाम दे देते हैं ABCD. याद दिया हुआ है 2 adjacent angles. adjacent angles कौन से हैं?
अगर ए को देखें तो ए और बी आर एडजेसेंट एंगल्स, कोई भी दो ले लेते हैं, ए और डी है, डी और सी है, सी और बी एडजेसेंट है, तो ए और बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये मुझे दिया हुआ है। अब क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। मुझे हर एक का मेजर निकालना है। देखो क्वेश्चंस में क्या है, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना पैरेललोग्राम की, कोई ना कोई प्रॉपर्टी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। प्रॉपर्टीज हमें पता है क्या, फर्स्ट इज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, जहां हमें साइड्स का मेजर दे के क्वेश्चन दिया होगा वहां वो वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180। ये दोनों एंगल्स जब दिए होंगे तब ये दो प्रॉपर्टीज यूज होंगी। और फोर्थ क्या था, जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। जहां हमें डायगोनल्स दे के कुछ पूछा होगा कि इसकी लेंथ बताओ या इतने हाफ की लेंथ बनाओ डायगोनल की, तब हम वो वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बस ये 4 प्रॉपर्टीज आप यूज करोगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। अब इसमें मुझे दिया है कि एंगल ए और एंगल बी का रेशियो 3:2 है। अगर मैं एक एंगल को 3x सपोज कर लूं और इसको मैं 2x सपोज कर लूं, तो इनका रेशियो 3:2 ही है ना। एंगल ए और एंगल बी रेशियो ऐसे निकालते हैं ना, ये है 3x और दूसरा b है 2x, सो दिस इज x कट गया तो 3/2 आ गया, मीन्स 3:2। जब इस तरह से दिया होता है तो हम ऐसे सपोज करते हैं। अब मैं क्या करूंगी, मुझे पता है सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180, तो इन दोनों को ऐड करके मैं x निकाल लूंगी। जैसे ही x निकला 3x निकल आएगा, ये एंगल निकल आया तो ये सामने वाला ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल है, वो निकल आया। तो x निकला हुआ है तो 2x निकल आया, 2x से ये एंगल मुझे मिल गया b के सामने वाला d, जो सामने वाला एंगल है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये और ये बराबर है, तो चारों एंगल्स मुझे मिल गए। बस इतना ही है। अब इसको लिख डालते हैं। इसमें पहले आप लिखो लेट एंगल a इज इक्वल टू 3x एंड एंगल b इज इक्वल टू 2x। क्यों ऐसे किया, क्योंकि ये रेशियो हमें दिया हुआ है 3:2। देन 3x प्लस 2x इज 180। क्यों, क्योंकि सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम इज 180। यहां से मुझे क्या मिलेगा, x, 3x प्लस 2x इज 5x equal to 180, which implies x is equal to 180। 5 को उधर ले जो डिवाइड हो जाएगा, 5 1s 5 3s एंड 5 6। x मिल गया मुझे 36 डिग्री। बस x निकालना था, बाकी सारे हमारे मिलते जाएंगे। कैसे, सो एंगल a is equal to 3x is equal to 3 into 36, that is 108 मिल गया मुझे ये वाला एंगल। A मिल गया मुझे 108। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 108। C इज ऑल्सो 108। क्यों, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम, आर ऑफ इक्वल मेजर इन ए पैरेललोग्राम। अब निकालते हैं एंगल B। एंगल B इज इक्वल टू 2x, मीन्स 2 into 36, x निकला हुआ है 36, सो दिस इज 72 डिग्रीज। b मिल गया मुझे 72, b मिला मीन्स d इज ऑल्सो 72, सेम क्योंकि ऑपोजिट एंगल है। सो एंगल d इज इक्वल टू एंगल b इज इक्वल टू 72। रीजन, सेम रीजन, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर इन ए पैरेललोग्राम। सो आंसर क्या लिखोगे, एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर, ऑर्डर में लिखना, A से स्टार्ट करके 108, 72, 108 एंड 72, लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 6, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। एडजेसेंट एंगल कौन से हैं, कोई एक पेयर ले लेते हैं, A और B ले सकते हैं, AD ले सकते हैं, DC, CB, कोई एक पेयर ले लेते हैं। हम A और B ले लेते हैं। They have equal measure, means what is given, angle A is equal to angle B. This is given.
फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या निकालना है? हर एक का मेजर, ए बी सी डी। वी आर टू फाइंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो मुझे इसमें क्या दिया हुआ है? एडजेसेंट एंगल्स। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स वाली। क्या प्रॉपर्टी है? सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180. दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180 बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम is 180 और लिख दो सम ऑफ द मेजर्स ऑफ। अब मुझे क्या दिया हुआ है? a इज इक्वल टू बी, सो दिस इज इक्वल टू a और b की जगह मैं a लिख देती हूँ क्योंकि b और a बराबर है। दिस इज इक्वल टू 180 बिकॉज एंगल a इज इक्वल टू एंगल b गिवन। इससे क्या मिलेगा? 2 times एंगल a is 180. This implies angle A is 180 divided by 2. 2 को उधर ले जाओ. So this is equal to 90. क्या मिला मुझे? Angle A is 90. ये मिल गया मुझे 90. तो B क्या होगा? वो भी 90. Angle B is equal to angle A is equal to 90. ये हमें दिया हुआ है. तो ये दोनों एंगल्स मुझे मिल गए 90. इसके ऑपोजिट वाला क्या होगा? वो भी 90 होगा. Angle D is equal to angle B is equal to 90 because opposite angles of a parallelogram are equal. ये रीजन दे दो. अब एंगल C कितना होगा? ये 90 है तो वो भी 90. Angle C equal to angle A is equal to 90 because opposite angles of a parallelogram are equal. Same reasoning. So मिल गए हमें चारों एंगल्स. So measure of each angle of this parallelogram is 90 degree. Question number 7. The adjacent figure HOPE, ये वाला HOPE is a parallelogram. ठीक है. Find the angle measures x, y and z. State the property you use. X ये वाला, y and this is z. और क्या दिया? This measure is 40 and this is 70. अब यहाँ पे क्या है? एंगल मेजर्स हैं सारे. तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होंगी? 2 ही प्रॉपर्टी यूज होनी है हमारी. एक ऑपोजिट एंगल वाली और एक एडजेसेंट एंगल वाली. अब जो सीधा सीधा हमें नजर आ रहा है ये x है. इसका ऑपोजिट कौन सा है? ये वाला. अगर मुझे ये एंगल मिल जाए तो ये दोनों एंगल मिल गए. इसके लिए मुझे हिंट दिया है कि ये जो एंगल है 70 है. ये क्या है? ये हमने कई बार पढ़ा है. दिस इज लीनियर पेयर. ये वाला है 70 और ये जो भी एंगल है लीनियर पेयर बनाते हैं. सो ये एंगल मुझे क्या मिल गया? ये एंगल है O इज इक्वल टू 180 माइनस 70 क्योंकि ये लीनियर पेयर है. ये जो 2 एंगल्स हैं ये लीनियर पेयर है और सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर इज 180. तो ये मिल गया मुझे 180 माइनस 70. ये कितना हो गया? 110. ये एंगल O मुझे मिल गया 110. अगर ये O है तो ये वाला एंगल जो E है दैट ऑल्सो इज 110 क्योंकि ये भी O के बराबर है. क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. अब देखते हैं यहाँ पे ये मुझे 40 दिया है और ये वाला y. अगर मैं ये 2 लाइंस देखूं, ये वाली पैरेललोग्राम है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. EH और OP ये पैरेलल है. और ये वाला ट्रांसवर्सल लेते हैं. ये ट्रांसवर्सल है. ये 2 लाइंस पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल. तो ये 2 एंगल्स कौन से हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर. ये वाला एंगल कौन सा है? y. और ये वाला कौन सा है? 40. तो y इज इक्वल टू 40. क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर लाइंस PO पैरेलल टू EH.
So angle y is equal to 40 degrees as these are alternate interior angles. For कौन सी लाइन्स, एक ये वाली और एक ये वाली, PO and HE. PO पैरेलल टू HE. अब मुझे क्या क्या मिल गया, x मिल गया, एंगल ई x था ना, मुझे x मिल गया और y मिल गया. अब मुझे क्या निकालना है, z. तो z के लिए आप देखो ये पैरेललोग्राम है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं. H प्लस O, एंगल H प्लस एंगल O इज 180. क्यों? Because sum of adjacent angles of a parallelogram is 180. अब ये एंगल H क्या है, H is 40 plus Z. एंगल O हम निकाल चुके हैं, 110 is equal to 180, which implies Z plus 40 plus 110 is 150 equal to 180, which implies angle Z is 180. 150 को वहाँ ले जाओ, minus 150, so this is 30, which implies Z is 30. ये मिल गया मुझे 30. So तीनों एंगल्स मिल गए. X is 110 and Y is 40 and Z is 30.